मसला यही है सर कि 3-4 रिकॉर्डिंगें बहुत दिनों से घूम रही हैं। इसके अंदर इन लोगों ने जितने ये 400 दुकानदार हैं उनको कुत्ता, गधा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम सिर्फ इतनी ही हमारी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन्हें इनके अपने पदों से बर्खास्त किया जाए और री इलेक्शन करवा दिया जाए। हम बंदे नहीं मतलब उनके ये था जी माफी मांग ले, वो भी अपने आप आके माफी मांग ले, पर उन्होंने अब तक माफी मांगी नहीं, कोई एक्शन लिया नहीं है। वो ये कह रहे हैं अभी हमारी शॉप पे आओ, आप 400 आदमी हमारे से माफी मांगेंगे। ये बात है। प्रधान विमल स्वामी, पवन स्वामी, विमल स्वामी, तो उनकी सोच है। जब उन्होंने 400 दुकानदार को गधा और कुत्ता बोला है और हमारा जो यूनियन का जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें भी उन्होंने अपने जो कोट पैंट सिलवाए हैं, बकायदा इसकी भी रिकॉर्डिंग है। इनका 4 प्रधान थे ये, ठीक है। ये 4 प्रधान आपस में मतलब कोई पैसे इकट्ठे होते थे तो ये सारे मतलब लगाते थे, कहीं भी लगाते हमें नहीं पता। हमको तो यही कहा जाता था 150-150 दे दो, 200 दे दो, हमने ये किसी का कोई दान करना है, पुण्य करना है। तो इनका कोई पैसों के चक्कर में 4 प्रधानों में विवाद हो गया, तो इनमें एक अलग हो गया नवनीत अरोड़ा, ठीक है। तो उसके पास जो इनकी चारों की आपसी वार्तालाप होती थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग बद्दी गंदी, जिसमें ये दुकानदारों को कह रहे हैं भी आप 4 शेर हैं और ये 400 जो है ना दुकानदार ये गधे हैं, आप शेर बन के रहो, इन गधों के बराबर ना रहो। तो जो पवन स्वामी है उसकी वर्डिंग है भी ये छोटे मोटे हराम के दुकानदार है ना, ये अपने को आंख नहीं दिखा सकते, इतने उन्होंने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया है और ये भी इन 4-5 प्रधानों में से एक अलग हुआ है, तभी हमारे पास पहुंची है। और हमारा जिमहीर जागता है। 3-4 दिन पहले रात को मैंने इनसे पूछा, जवाबदेही करी, मैंने कहा भी बताओ ये क्या है। बकायदा जवाब देने के इन्होंने मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। तो मैंने इनको पर्सनली विमल स्वामी को मैसेज किया, मैं कहा ये रिमूव करना कोई हल नहीं है, ये तो आपकी तानाशाही होगी। उसके बाद बस फिर मैंने सभी मेरी द्वारकापुरी वाली गली है, ये सारी गलियों के दुकानदार है, ये जाग गए। ये मेरे को कहने लगे हम आपके साथ है जी, आप बात उठाओ। मैंने कहा बात उठा दी लेकिन रिमूव कर दिया। फिर धीरे धीरे जो मेरी सपोर्ट में बोलता गया उनको लेफ्ट रिमूव करते गए, ग्रुप से उनको रिमूव करते गए। 70-80 मेंबर हैं जो छोड़ चुके हैं, 400 दुकानदार नहीं है, उनका कहना 400 है लेकिन 400 नहीं है। ये आपस में करते थे। इनका चारों का एक ग्रुप था जी, इन चारों का एक ग्रुप था, उसमें ये ऑडियो रिकॉर्डिंग से बात करते थे। बनती है सर, बिल्कुल, ये सारे इधर पूछो सभी कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बनती है। तो हमें तो गुमराह किया जा रहा है, इसका मतलब सर कुछ पैसे तो पैसे देखो, अब एक iPhone 7 फोन था, किसी गरीब का गुम हो गया, तो वो ग्रुप में किसी ने पिक डाल दी 7 की, तो वो 7 फोन ठकराल मोबाइल के पास आया। तो इन्होंने मेरे को कहता चाचा जी ये फोन है, बंदा भी मेरे पास है, दे दूं? फिर ये कहता नहीं, अपने प्रधान बने हुए हैं, उनको दे आते हैं। तो उनको ये फोन दे आया, तो वो बंदा गरीब था, उसकी 1100 की पर्ची काट दी। सुबह आया वो मेरे पास। ये मोबाइल पकड़ने का खेल कैसे चलता था सर? की मोबाइल बरामद सर, ये ग्रुप सर मोबाइल यूनियन का ग्रुप बना हुआ है सर, मोहित नाम है मेरा, मोहित शर्मा जी। सर ये जो मोबाइल यूनियन का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम सभी दुकानदार ऐड हैं और हमारे इन दुकानदारों में ये 4 कोर मेंबर के नाम से हैं, ठीक है जी। ये क्या करते थे, कोई भी मोबाइल जो चोरी हुआ या गुम हुआ, हमारे पास कोई ग्राहक आ गया, वो हमें बोलता था कि जी हमारा जो मोबाइल है वो गुम हो गया, तो हम उसका मोबाइल का लीगल जो प्रोसेस होता है उसका बिल लेके, डब्बा लेके फोटो ग्रुप में डलवाते थे और उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि जी अगर वो किसी भी दुकानदार के पास लोग खुलवाने आया तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो दुकानदार हमको बता देता था। ये बीच में तो पहले ये सब फ्री में चलता था, फ्री सेवा चलती थी, कहने को ये हमारे प्रधान थे फ्री चलता। अब ये क्या कहते हैं जी हमें 100 रुपये पहले दो, भी अगर कोई हम मोबाइल की डिटेल डालते हैं तो। एक और कह रहे हैं ये कह रहे हैं भी जो मान लो हमारे से एग्री नहीं है ना, तो जो पैसे भी नहीं दे रहा, हम उसको दुकान पर जा जाके उसको बेइज्जती करेंगे, शर्मिंदा करेंगे। आपने जैसे एक मोबाइल की बात की, बहुत है जी, मोबाइल पकड़े गए, हाँ जी, 211 और किन से लिए गए? अब एक फोन टाउन दुकान है, इसकी दुकान पे कोई फोन उठा के ले गया, इसने एक मिनट बताओ, युवराज नाम है जी मेरा,
तो दुकान पे कोई कस्टमर खुद आके अपना फोन वापसी करके गया, ठीक है, जो दुकान से बाय मिस्टेक ले गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसकी 2100 रुपए की पर्ची काटी और उसका कोई हिसाब नहीं है ग्रुप में, ठीक है, और वो भी बस अपने अंदर खाते इन्होंने जब्त कर लिए पैसे। हमने नहीं चुना जी, हमारे ऊपर थोपा गया है। एक मिनट मेरी बात सुनो, हमें एक ग्रुप में ऐड किया जाता है दुकानदारों को और लिखा जाता है ये प्रधान है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये कैशियर है, और हमें तो ये भी नहीं पता। मैंने कईयों से पूछा भी कोई चुनाव हुआ है, कहते कोई चुनाव नहीं हुआ, ये अपने आप बने हैं, भी अच्छे काम करेंगे। मैं कहा ठीक है भी अच्छे काम करेंगे। 200 मोबाइलों का मामला है, जो वो पैसा उनके पास आया, आप रिटेलर भाइयों को किसी को हिसाब दिया गया? नहीं, हमने एक और बात, हमने जब हिसाब मांगा तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार करके भेज दी, जिसमें 500 बैनर का खर्चा, इन्होंने ऐसे कर करके खर्चा वो एक लिस्ट भेज दी, तो वो इतने में तो पूरा नहीं होता। हिसाब क्लियर नहीं हुआ है, कितने लोग लेफ्ट कर चुके हैं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी? हमें तो ये चाहिए जी, वो आके हमें यहाँ पे माफी मांगे, सॉरी कहे, हिसाब दे, उसके बाद सभी दुकानदार डिसीजन लेंगे भी चुनाव करेंगे या कानूनी कार्रवाई। हाँ, सारी बात को लेकर के आपने बताया कि 200 मोबाइल पकड़े गए, क्या पुलिस को सूचित किया गया था इस सारे मामले को लेकर? ये तो नहीं, हमें तो ग्रुप में देखो जी, ये जो मोबाइल पकड़े जाते थे हाँ जी, उसके अंदर पुलिस प्रोसीडिंग गई होती थी, पुलिस कार्रवाई? नहीं, कुछ नहीं होती, अपने बेस पे। 4 लोगों ने कुछ साथियों को अलग लेके एक अपना संगठन शुरू किया। आज उन्हीं 4 लोगों ने फिर से जो संगठन बनाया, उन सब मेंबर्स के बारे में और समस्त मोबाइल ट्रेड के जो जितने भी हमारे मोबाइल दुकानदार हैं, उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द उसमें गए, जो कि वायरल हो गए। उस वायरल के उसमें उन शब्दों के अंदर जितने भी मोबाइल रिटेलर्स हैं, इन सब की मान सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उनका आर्थिक शोषण भी हुआ है, उनका इमोशनल भी, उनको मानसिक तौर पे भी उनका शोषण किया गया है। तो ये सब लोगों में उस चीज़ का एक गुस्सा है। इस वजह से आज ये हमारे संगठन के पास साथी आए हैं कि हम लोग इसमें हस्तक्षेप करें और उनसे बात करें, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। लगातार दुकानदारों की जो तुलना है, आपने मीडिया के माध्यम से ये शब्दों का वो किया, इन्हीं शब्दों का जिक्र उसी मीडिया में है। इन्हीं शब्दों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक संगठन के अंदर उम्र में बड़ा, हर लिहाज से बड़ा छोटा, हर तरह का इसमें हमारे रिटेलर भाई सारे ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि इन लोगों ने, जिन पर इन्होंने पिछले 4 साल से इतना यकीन, इतना भरोसा किया, और ये अंदर इस तरह की भावना को रखते हैं और हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, ये यही गुस्सा है जो सब में आपको दिखाई दे रहा है। लगातार मोबाइल सामने आई हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें 211 मोबाइल का जो ये 212-13 का जो दावा करते हैं, उसमें ये प्रशासन हस्तक्षेप करे। हम लोगों को जितनी फिगर्स बताई जा रही हैं, हमें नहीं लगता कि 213 मोबाइल्स या कुछ होंगे, पर ये अगर ये कह भी रहे हैं तो ये प्रशासन की जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं उन 211, 12, 13 में कहीं ना चोरी हुआ मोबाइल भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं चोरी होके आया होगा, बिका होगा, किसी ने चोरी किया होगा। तो वो प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या यही प्रशासन है, यही लोग यही सब कर रहे हैं? तो वो प्रशासन की जांच का विषय, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सब दुकानदारों के आप ही का नाम क्यों टैग किया जा रहा है सर, कि आपके ऊपर नाम क्यों लेके जा रहा है? आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहे हैं, क्या वजह? कार्रवाई करूंगा सर, मेरे को जो जरूरी लगेगी। नहीं, वजह क्या है, क्यों आरोप लग रहे हैं? आपके 4 ग्रुप्स के मेंबर थे, एक अलग हुआ, उसने ऑडियो वायरल की है, क्या कुछ है सर? जितने मुंह उतनी बातें सर, मैं किसी के माइंड में नहीं पढ़ सकता। कब की है रिकॉर्डिंग्स, कब की है? रिकॉर्डिंग आई डोंट नो मैम। नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग वायरल की है वो आपकी रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स आपकी है सर, उनके पास गई है, कब की है, वो सारा आपको पता है सर? नहीं पता, यू नो वेरी वेल। नहीं पता है आपको? नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कब की है? नहीं पता। तो आपने बात की है, आपकी रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग तो आपकी है, आवाज आपकी है, मुझे नहीं पता सर। आपकी आवाज है या नहीं है? आपकी वो कन्वर्सेशन जिसका जिक्र चल रहा है, वो आपकी चर्चा है या नहीं है? मुझे नहीं पता सर, मैं कोर्ट में सब कुछ जो भी मेरे को जरूर लगे मैं कोर्ट में बात करूंगा सर। नहीं, रिटेलर्स वाले जो आरोप लगा रहे हैं उनका खंडन आप सर कोर्ट में कैसे करेंगे? आप यहाँ तो बताएंगे ना कि आरोप क्यों? मेरे पास आगे कहें जिसने कहना है, जो मेरी यूनियन के रिटेलर्स हैं उनको मैं जवाब दूंगा। जो मेरी यूनियन से बाहर है, जिन्होंने कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी, मेरे अकॉर्डिंग जो कभी भी अपनी यूनियन के दायरे में नहीं आए, आपके ही यूनियन के दुकानदार आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी यूनियन के दुकानदार आप पे आरोप नहीं, लगा रहे हैं। हमारी दुकानदार कोई नहीं आरोप लगा रहे हैं आप सर। आप यूनियन के मेंबर नहीं, मेरे यूनियन के मेंबर मेरे साथ हैं, उनका अभी थोड़े दिन में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन यूनियन मेंबर हैं। और ये शरारती तत्व है, साजिश रच रहे हैं। जो यूनियन ने एक ईमानदारी और इतने मतलब वीडियो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में अखबारों के अंदर आई हुई है, यूनियन ने जो समाज कल्याण के कार्य किए हैं
और जो लोगों की ये मोबाइल गुम हुए या गिरे हुए जो मुहिम चला रखी है, उसके लिए जो सब मतलब क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप अखबारों में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो आप लोगों ने बनाई हुई है सभी जो ने। आप चीज ये कह रहे हैं कि मोबाइल गुम की आप बात कर रहे हैं, इस चीज को नहीं, लेकर मैं के भी उनको आपका ये जवाब आरोप नहीं है, दूंगा सर। जिसको मैं लायक नहीं समझता जवाब लेने के। और जो मेरे दुकानदार हैं वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको पूरा संतुष्ट करेंगे, हम पूरी वो देंगे। उनको हर जो भी है वो चाहते हैं, अकाउंट का हिसाब है चाहे कुछ भी है। वो मेरे जो रिटेलर्स हैं, जो मेरे साथ मिलकर चलते हैं, जो यूनियन के भलाई के कार्यों में साथ है हमारे, उनके साथ हम हैं और उनके साथ तन मन धन से है। और उनके सिर पे यदि डंडा पड़ता है उससे पहले मेरे सिर पे पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी हो। मानते हैं कि आपके एसोसिएशन में है? हाँ जी, कितने मेंबर है आपके एसोसिएशन में? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको जी, वो मैं अपना अभी हमने यूनियन का पुनर्गठन करना है, यूनियन का पुनर्गठन करना है, यूनियन का पुनर्गठन करना है। आप कह रहे हो कि आप अपने दुकानदारों को अपना हिसाब देंगे, कितने दुकानदार आपके साथ साथ अटैच है? यूनियन का पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन करके बिल्कुल सबको ऐड करके छंटाई करके छंटनी करके फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा। आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है सर? हाँ जी, आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है पहले की? रजिस्टर्ड हो जाएगी जी, 2-4 नहीं, दिन में पहले हो है? जाएगी, 2-4 दिन में हो जाएगी। तो किस खाते में सर पैसे लिए जाते हाँ थे? जी, दुकानदार से किस खाते में पैसे लिए जाते थे? कोई खाते में पैसा नहीं लिया गया जी, तो कैश आया दुकानदारों का सर? कोई खाते में कैश नहीं आया।